हेलो दोस्तों, हम लोग पाइथन का कोर्स देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग सेकेंड चैप्टर देखने वाले हैं। आज के चैप्टर का जो नाम है वो है इंपोर्ट एंड हेल्प। गॉट इट। तो हम लोग देखते हैं कि आज के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, यानी कि आज का जो चैप्टर होने वाला है इसमें किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूल क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पैकेजेस क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होते हैं, इंपोर्ट क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है और हेल्प क्या होता है। ये सारे का सारे टॉपिक को हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल होता क्या है। गॉट इट। तो हम लोग समझते हैं कि मॉड्यूल होता क्या, आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब पाइथन का फाइल क्रिएट करते हैं तो फाइल का एक्सटेंशन देते हैं डॉट पी वाई फाइल। क्या देते हैं? डॉट पी वाई। उसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल किसको बोलते हैं? डॉट पी वाई फाइल को। अ पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। जो पाइथन मॉड्यूल है वो कंटेन करता है पाइथन कोड को, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, जैसे कि वेरिएबल लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, क्लासेस लिखते हैं, और भी कोड हम लोग लिखते हैं इसके अंदर। इसी को बोलते हैं मॉड्यूल। तो मॉड्यूल को और भी सरल भाषा में समझे तो आप उसको बोलिए मॉड्यूल। जो भी प्रोग्राम बनाने के लिए पाइथन में जो फाइल क्रिएट करते हैं डायरेक्ट उसको बोल दीजिए ये होता है मॉड्यूल। दैट इज राइट, यही सही है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूल कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है पैकेज। पैकेज होता क्या है? अ पाइथन पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पाइथन मॉड्यूल एंड सब पैकेज। क्या बोला जा रहा है कि मेरा जो एक पैकेज है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये पैकेज है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि बहुत सारे हमारे पास पाइथन मॉड्यूल होगा, 10-20 पाइथन मॉड्यूल है, उसको एक फाइल में रख दिए, तो उसको हम लोग बोल दिए क्या कि ये पैकेज है। पैकेज प्रोवाइड अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज योर कोड, मेकिंग इज इजियर टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट। यानी कि आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो पैकेज आपको हेल्प करेगा मैनेज करने में बड़े प्रोजेक्ट को। गॉट इट। और इसको आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं। अब पाइथन फाइल बहुत सारा बनाए, सब अलग अलग जगह पे है, तो उसको हम लोग पैकेज नहीं बोलते, लेकिन सब अलग अलग जगह पे तो उसको एक्सेस करना भी थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन पूरे की पूरे मॉड्यूल जो है एक ही फाइल के अंदर में है तो उसको हम लोग बोल देंगे पैकेज। गॉट इट। उसको क्या बोल दिए? पैकेज बोल दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं लाइब्रेरी की ओर में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लाइब्रेरी होता क्या है? हम लोग लाइब्रेरी को समझे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ पैकेज होते हैं। बहुत सारे जो पैकेज होते हैं उन्हीं को बोल देते हैं लाइब्रेरी। जैसे कि हम लोग अभी तो स्टूडेंट हैं, तो हम लोग कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो कॉलेज में देखते हैं एक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में होता है क्या? किताबें होते हैं। अब जैसे देखिए कि एक सेमेस्टर है, जैसे कि हम लोग बोले क्या कि ब्रांच सीए से, तो सीएंस ब्रांच का बहुत सारे किताबें हैं, बुक्स है। गॉट इट। तो वो पूरे जो बुक है एक जगह पे रखा हुआ उसको पैकेज बोलेंगे। और उसी पैकेज के अंदर, यानी कि वो लाइब्रेरी के अंदर वैसा पैकेज बहुत सारा रखा होगा, जैसे कि मैकेनिकल का हो गया, सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, और भी अदर सब्जेक्ट रखे होंगे, तो उस सब को बोलेंगे इंडिविजुअल करके कि वो एक एक करके क्या हो गया? पैकेज हो गया। लेकिन पूरे का पूरे जितना भी ब्रांच है सबका एक ही जगह पे रखा हुआ है, तो उसको बोल देते हैं लाइब्रेरी। यानी कि हम लोग बोलते हैं कलेक्शन है पैकेज का। और पैकेज के अंदर क्या आते हैं भैया? मॉड्यूल आते हैं। मॉड्यूल के अंदर क्या आते हैं? कोड आते हैं। कोड में क्या आते हैं? वेरिएबल आते हैं, फंक्शन आते हैं, क्लासेस आते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के कोड आते हैं। तो इनको बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल से बनता है क्या? तो मॉड्यूल से बनता है पैकेज। और पैकेज को मिलाने के बाद बनता है लाइब्रेरी। तो हम लोग को तीनों चीज समझ में आया कि डॉट पी वाई को मॉड्यूल बोलेंगे, और डॉट पी वाई फाइल बहुत सारा हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे क्या कि ये पैकेज हो गया। और उसी प्रकार से एक एक पैकेज को रिलेटेड अलग अलग पैकेज बना लिए। जैसे कि 10 पैकेज है, हम लोग 10 चीज का काम किए, 10 अलग अलग तरीके का काम किए, और उन्हीं को एक एक पैकेज करके बना दिए। उन पूरे को एक फाइल के अंदर रख दिए तो उनको बोल दिए लाइब्रेरी। गॉट इट। इन पाइथन अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स। गॉट इट। मॉड्यूल्स क्या है? कलेक्शन है रिलेटेड टू मॉड्यूल्स। चलिए,
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर, जो कि है इंपोर्ट। और इंपोर्ट को सीखने के लिए हम लोग को प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, और इंपोर्ट को सीखने के लिए हम लोग कीवर्ड भी सीखने वाले हैं। गॉट इट। देखिए, बेसिकली हम लोग बोले तो इंपोर्ट जो है ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ये होता है ये कि प्रीडिफाइन वर्ड है। इसका मतलब पहले से डिफाइन हो चुका है पाइथन के अंदर में। तो जब भी हम लोग इंपोर्ट लिखते हैं तो इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि इंपोर्ट का मतलब क्या है, उसको क्या समझना, सब कुछ पहले से उसको पता होता है। गॉट इट। तो इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट इज अ कीवर्ड। इंपोर्ट क्या है? कीवर्ड। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे मॉड्यूल के वेरिएबल को, फंक्शन को, क्लासेस को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, जो फाइल यूज कर रहे हैं उसमें। यानी कि दूसरे फाइल के चीज को दूसरे फाइल में एक्सेस करने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो इंपोर्ट करने के लिए ये इंपोर्ट कीवर्ड काम में आता है। कैसे इंपोर्ट करेंगे तो उसको हम लोग समझते हैं। VS कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखे। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि कीवर्ड को इंपोर्ट करें। तो हम लोग बोले क्या, KEYWORD, कीवर्ड को इंपोर्ट कर लिए। अब कीवर्ड इंपोर्ट हो गया तो हमको इससे ये पता चल सकता है कि इसके अंदर कितने कीवर्ड्स हैं। उसको पता करने के लिए हमको प्रिंट करना पड़ेगा। तो कीवर्ड जो है ये क्या है, एक मॉड्यूल है। इसके अंदर एक वेरिएबल है, उसको हमको यूज करना है। क्या करना? यूज करना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना भैया? तो KEY कीवर्ड डॉट, एक आता KW लिस्ट करके, ये एक वेरिएबल है। इससे कितने कीवर्ड है पाइथन के अंदर वो सारे के सारे को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने भी कीवर्ड है सब के सब यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फॉल्स है, नॉन है, ट्रू है, एंड है, एज है, और भी बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड आ चुके हैं। गॉट इट। तो हम लोग को जब भी कीवर्ड को प्रिंट करना हो, जानना हो कि पाइथन में कितने कीवर्ड है, कौन कौन से कीवर्ड है, तो हम लोग कीवर्ड लिस्ट को यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। और इंपोर्ट के मदद से हम लोग मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। गॉट इट। अब देखिए कि ये मेरा क्या है, ये मेरा इंपोर्ट कीवर्ड है। कीवर्ड हम लोग पूरे कीवर्ड को क्या कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। ये एक मॉड्यूल है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मॉड्यूल में से कोई स्पेसिफिक चीज को इंपोर्ट करें। जैसे कि हम चाहते हैं क्या, KW लिस्ट को इंपोर्ट करना। वो कैसे होगा? इसके लिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। फ्रॉम भी एक प्रकार का कीवर्ड है। बोले क्या कि फ्रॉम कहां से, कीवर्ड से। तो हम लोग लिखे कीवर्ड, क्या लेना है कीवर्ड से, तो बोले इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करे? तो हम बोले क्या, KW लिस्ट। ओके। अब KW लिस्ट लिखे तो यहाँ पे हमको कीवर्ड डॉट KW लिस्ट लिखने की दरकार नहीं है। हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। क्या प्रिंट कर सकते हैं? KW लिस्ट। अब ये भी सही है, इसको रन करके देखे भैया। तो इसको रन करेंगे तो पूरे के पूरे कीवर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रॉम भी कीवर्ड है, इंपोर्ट भी कीवर्ड है। ठीक। तो फ्रॉम कब यूज करते हैं? जब हमको मॉड्यूल में से पार्टिकुलर कोई एक चीज को इंपोर्ट करना हो। गॉट इट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। और एक चीज, आप चाहते हैं कि उसको डॉट लगा के कॉल ना किया जाए, डायरेक्टली वो वेरिएबल है तो वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप चाहेंगे कि इसका नाम चेंज कर दे KW लिस्ट का, तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एलियास बनाना। क्या बनाना? एलियास बनाना। अब जैसे बोले AS, ये भी AS जो है ये भी एक प्रकार का कीवर्ड है। अब बोले KW लिस्ट को हम लोग बोल दिए LIST लिस्ट, ओनली इसका नाम दे दिए लिस्ट। तो यहां से हटेगा, अब लिखेंगे LIST लिस्ट। तो अब लिस्ट जो है, KW जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो गया लिस्ट के अंदर, यानी कि नाम चेंज हो गया। अब इसको रन करेंगे तो फिर से ये पूरे के पूरे कीवर्ड को प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और ये सारे चीज आगे आपको यूज करने पड़ेंगे, तो इनके प्रैक्टिस भी करने जरूरी है। गॉट इट। तो हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल दे दे के, आप कोशिश कीजिए कि इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करते जाइए। ओके। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर में क्या बोले कि हम लोग फ्रॉम कीवर्ड इंपोर्ट KW लिस्ट एज इलियास बना के लिस्ट हम लोग बना लिया और लिस्ट को प्रिंट कर दिए। गॉट इट। अब हम लोग समझते हैं कि कीवर्ड होता क्या। कीवर्ड जो है ये
प्रीडिफाइंड वर्ड होता है। क्या होता है? प्रीडिफाइंड वर्ड। इसको हम लोग रिजर्व वर्ड भी बोल सकते हैं। कीवर्ड प्रीडिफाइंड वर्ड है, यानी कि इसका मतलब पहले से डिफाइन है। रिजर्व है यानी कि इसका मतलब रिजर्व हुआ कोई दूसरा चेंज नहीं कर सकता। गॉट इट? कीवर्ड एक प्रकार का मॉड्यूल है जो कि अभी इंपोर्ट किए, वो मॉड्यूल था इसलिए इंपोर्ट हो गया। और हम लोग को किसी भी, सॉरी, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पूरे कीवर्ड लिस्ट को प्रिंट करना हो तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं KW लिस्ट से। और KW लिस्ट जो है ये एक प्रकार का वेरिएबल है। गॉट इट? अब इसमें आप लोग गौर कीजिएगा एक चीज, यहाँ पे तीन चीज देख रहे हैं, फॉल्स, नॉन ट्रू। ये जो तीनों का तीनों है एज अ डेटा के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 3 कीवर्ड आर यूज एज अ डेटा। तो इन तीनों को डेटा के रूप में यूज करते हैं। फॉल्स का मतलब 0, नॉन का मतलब कुछ नहीं, ट्रू का मतलब 1 होता। गॉट इट? इसको, ये कीवर्ड तो है ही, लेकिन एज अ डेटा के रूप में भी हम लोग एक्सेस करने वाले। और एक चीज, पाइथन में दो प्रकार के कीवर्ड होते हैं। एक तो नॉर्मल कीवर्ड होता है, दूसरा सॉफ्ट कीवर्ड होते हैं। अब हमको सॉफ्ट कीवर्ड को देखना होगा तो कैसे देखेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या कि इंपोर्ट करो सॉफ्ट कीवर्ड, बोले SOFT, सॉफ्ट कीवर्ड, इसका नाम रख लिए लिस्ट। अब इसको रन कर रहे हैं, तो इसको रन करेंगे तो जो भी सॉफ्ट कीवर्ड होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे सॉफ्ट कीवर्ड कितना है? दो, चार है। एक अंडरस्कोर है, दूसरा केस है, मैच है और टाइप है। ये चारों के चारों क्या है? सॉफ्ट कीवर्ड है। कीवर्ड नहीं है, सॉफ्ट कीवर्ड है। पाइथन के अंदर दो प्रकार के कीवर्ड होते हैं, एक नॉर्मल, दूसरा सॉफ्ट कीवर्ड। तो सॉफ्ट कीवर्ड को प्रिंट करना है तो हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। गॉट इट? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए कि हम लोग कीवर्ड समझ गए, तो इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो है हेल्प। क्या है? हेल्प। हेल्प जो है ये एक फंक्शन है। ये आपको पूरे कोर्स में बहुत ही हेल्प करने वाला है। अब बोलिएगा कैसे? तो इसका हम यूजेस बताते हैं, समझाने से अच्छा दिखाते हैं आपको। गॉट इट? तो हम लोग देखते हैं इसका यूजेस। जैसे यहाँ पे आए तो पहले तो हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, पूरा क्लियर कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग हेल्प का यूज करके बहुत सारा काम करने वाले, सब चीज को हटाएं। अब बोले क्या? HELP, हेल्प। और इसके अंदर बोले क्या कि भैया प्रिंट क्या होता नहीं पता, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं हमको नहीं पता, जानना चाहते, तो हम लोग लिखेंगे PRINT, प्रिंट। अब प्रिंट लिखने के बाद आप रन कर दीजिए, प्रिंट करने की दरकार नहीं, डायरेक्ट रन कर दीजिए। अब इसके बारे में पूरे के पूरे पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या? हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन, प्रिंट इज अ मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल है। प्रिंट क्या है? बिल्ट इन मॉड्यूल है। प्रिंट के अंदर में हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं। इसके अंदर दो चीज जो कि हम लोग देखे हैं कि SEP जो है, SEP, इसके आर्गुमेंट में बाय डिफॉल्ट सेट रहता है स्पेस। यानी कि आप प्रिंट के, ये जो मेरा प्रिंट है इसमें कॉमा लगा के A, B, C ऐसे लिखिएगा, तो ये दोनों के बीच का जो गैप देगा वो स्पेस देगा। इसका मतलब ये हुआ। गॉट इट? और ये जो एंड है ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। ये एंड के मदद से जब प्रिंट जो है अपना लाइन को चेंज करता है, क्या करता है? प्रिंट जो है जैसी एंड होता है तो वो लाइन को चेंज करता है, वो इसके मदद से लाइन को चेंज कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट सेट है \n। और भी इसके बारे में पढ़ना तो यहाँ पे पूरे का पूरे चीज आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी करना तो वो हेल्प में कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे टाइप, क्या देखे थे? टाइप, TYPE, टाइप। तो हम लोग टाइप को रन करके देखते हैं कि ये क्या होता है भैया। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो ये पूरे के पूरे टाइप के बारे में प्रिंट करके दे दिया। अभी इतना ही नहीं है, और भी कुछ है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? टाइप जो है वो एक प्रकार का क्लास है। गॉट इट? तो आपको जिस भी चीज के बारे में जानना हो, एकदम अच्छे से जानना हो, डेप्थ में जानना हो, तो हेल्प का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज लिखिएगा वो एज इट इज आपको दिख जाएगा, उसका पूरे का पूरा डिक्लेरेशन, डिफिनेशन जो भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन, टाइप, जितना कुछ है सब कुछ मिल जाएगा। आप आसानी से उसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। यदि मानिए कि आपको कोई डाउट आ रहा, आप हमसे पूछे, हम रिप्लाई नहीं दे पाए आपको, तो आप हेल्प का मदद ले लीजिए। यहां से नहीं समझ में आ रहा था फिर दोबारा डाउट पूछिए, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। गॉट इट? तो आज हम लोग को जितना देखना था वो पूरे के पूरे टॉपिक को देख लिए, जो कि हमारा लास्ट था हेल्प। हेल्प क्या था? लास्ट टॉपिक था, इसको देख लिए। इसमें आपको कोई भी दिक्कत था, लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वो टॉपिक का नाम लिख के भेजिएगा, आपको जरूर समझाया जाएगा, आपका हेल्प किया जाएगा। ओके? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।